हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीटी पाठशाला। मैं हूं विद्या और आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन किस धारा में बताया गया है? तो ये 2J में बताया गया है। किसमें बताया गया है? 2J में राइट टू इन्फॉर्मेशन बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में सही सुमेलित करना है। तो धारा 12 केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, तो ये सही है। धारा 13 मुख्य सूचना आयुक्त को हटाया जाना, तो ये सही नहीं है। धारा 15 राज्य सूचना आयोग, तो ये सही है। धारा 26 राज्य सरकार के कर्तव्य, तो ये भी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है बोला है? तो धारा 13 में मुख्य सूचना आयुक्त को हटाया जाना नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में धारा 12 में है। राज्य सूचना आयोग के बारे में जस्ट 3 धारा के बाद धारा 15 में है और धारा 26 में राज्य सरकार के कर्तव्य हैं। अगर आप पुराने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, ग्रामीण विकास की सीरीज़, और ये लास्ट वीडियो है। तो इसके बाद से ये ख़त्म हो गया है, लेकिन आप पुराने वीडियो जाके वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले सूचना अधिकार कानून 1766 में लागू किया गया था। तो ये कहाँ लागू किया गया था? तो स्वीडन में लागू किया गया था, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में दुनिया में पहला सूचना अधिकार कानून 1766 में स्वीडन में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस धारा के अनुसार किया गया? केंद्रीय सूचना आयोग तो मैं अभी बताई थी, धारा 12 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है। और धारा 15 में राज्य सूचना आयोग के बारे में। राज्य सूचना आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो धारा 15 के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन शुल्क किन्हें नहीं देना होगा बोले हैं? तो पुलिस, सरकार, गरीबी रेखा से नीचे या कोई नहीं। तो जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं वो अगर अपना दिखाएंगे डॉक्यूमेंट तो उनको क्या होगा, जो 10 रुपये जो शुल्क लगता है वो माफ़ कर दिया जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम लोकसभा से कब पारित किया गया? तो लोकसभा में ये पारित किया गया 11 मई 2005 को, 11 मई 2005 को, और राज्यसभा में पारित किया गया 12 मई 2005 को। और ना ये लागू हुआ, मतलब राष्ट्रपति ने साइन किया तो 15 जून को साइन किया था 2005 को। अब 15 जून को हमारा रेडियो का पेपर भी है, तो 15 जून को राष्ट्रपति ने साइन किया था और ये पूरे भारत में लागू हो गया। तो 12 अक्टूबर को 2005 से पूरे भारत में ये लागू हो गया, तो याद रखिएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम राज्यसभा से कब पारित किया गया? तो मैंने अभी बताया था 12 मई 2005 को राज्यसभा से पारित हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो कब प्रदान की गई थी? जिस दिन हमारा एडीओ का पेपर है, 15 जून 2005 को ये राष्ट्रपति ने यहाँ इसमें साइन किया। पूरे भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? तो लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। तो पारदर्शी प्रशासन, प्रशासन में उत्तरदायित्व के गुणों का विकास, लोक प्राधिकारों में जवाबदेही का निर्धारण। तो ये सभी के सभी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य हैं। पारदर्शी प्रशासन, प्रशासन में उत्तरदायित्व के गुणों का विकास, लोक प्राधिकरणों में जवाबदेही का निर्धारण, तो ये सबके सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य शामिल हैं। तो उद्देश्य क्या है? तो शामिल नहीं है बोला है। उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? तो सरकार का दक्ष प्रशासन सुनिश्चित करना, तो ये तो इसका उद्देश्य है। लोकतांत्रिक आदर्श की सांप्रदायिकता को दूर करना, तो ये भी इसका उद्देश्य है। जनता की गरीबी को दूर करना, तो गरीबी दूर नहीं कर सकती। और चौथा ऑप्शन है संवेदनशील सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखना, तो ये भी सत्य है, क्योंकि इसमें संवेदनशील जो सूचना है उसकी गोपनीयता बनाए रखना, ये धारा 8 में बोला है कौन कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जिसकी सूचना नहीं दी जाएगी आम जनता को, तो ये भी इसके तहत है। लोकतांत्रिक आदर्श की सांप्रदायिकता को दूर करना भी है और सरकार का दक्ष प्रशासन सुनिश्चित करना भी इसके तहत है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितने धाराएं और अध्याय हैं? तो इसमें 31 धाराएं और 6 अध्याय हैं। कितना है? 31 धारा और 6 अध्याय हैं सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। ठीक है, 5 साल या 65 वर्ष, तो 3 वर्ष या 65 वर्ष होता है।
3 वर्ष या 65 वर्ष होता है, तो यहाँ पे गलत दिया है, 3 वर्ष और 65 वर्ष कहीं नहीं दिया है, तो यहाँ पे आप इसको 65 वर्ष कर सकते हैं। और केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल भी जो ना है वो 3 वर्ष और 65 वर्ष ही होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 वर्ष और या फिर 65 वर्ष। यदि सूचना व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो सूचना कब तक प्रदान की जाएगी? तो जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसको 48 घंटे में देना होगा, मतलब कि 2 दिन में, ठीक है। और अगर मानव अधिकार उल्लंघन से संबंधित है तो 45 दिन में देना होता है। अधिनियम के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के जीवन या आज़ादी से जुड़ी जानकारी मांगी गई है तो उसे आवेदन मिलने के 48 घंटों के अंदर उपलब्ध कराना है। यदि सूचना का संबंध मानव अधिकार उल्लंघन से है तो मानव अधिकार के उल्लंघन से है तो देना पड़ेगा 45 घंटे के अंदर, 3 घंटा इसमें और कम हो गया। तो मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित सूचना जो केंद्रीय सूचना आयोग का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही प्रदान की जाती है, अनुरोध प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में समय पर सूचना नहीं देने पर प्रतिदिन दंड का प्रावधान है। तो 250 रुपये प्रतिदिन दंड अगर नहीं आप देते हो, 30 दिन के अंदर नहीं देते हो तो 250 रुपये, 30 दिन के बाद 250 रुपये प्रतिदिन देने का प्रावधान है। लेकिन ये जो पैसा है 250 रुपये वो टोटल ऐड हो के 25,000 रुपये से ऊपर नहीं होगा, ऐसा बोला है, ठीक है। मतलब वो अधिकारी 25,000 से ऊपर नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन शुल्क कितना होगा? तो आवेदन शुल्क ना 10 रुपये होगा। कितना होगा? 10 रुपये होगा आवेदन शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में प्रथम अपील को कितने दिनों के भीतर निराकरण किया जाएगा? तो प्रथम अपील जब किया जाता है तो उसको 30 दिनों के भीतर निराकरण करना होता है। और इसमें 2 अपील होती है, एक प्रथम अपील, एक द्वितीय अपील। और दूसरी अपील 90 दिन के भीतर निराकरण करना होता है। जैसे प्रथम अपील से संतुष्ट नहीं है को पर्सन या फिर उसको सूचना नहीं मिली तो द्वितीय अपील कर सकता है, तो वहाँ पे जो सूचना है वो 90 दिन के भीतर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में दूसरी अपील का निराकरण कितने दिनों के भीतर किया जाएगा? तो दूसरी अपील का निराकरण 90 दिन के भीतर किया जाएगा। आरटीआई आवेदन को संबोधित मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन जो अधिनियम है वो किसको संबोधित करके देना होता है? तो जन सूचना अधिकारी के नाम से संबोधित करके देना होता है, ठीक है, जन सूचना अधिकारी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस अधिनियम का स्थान लेगी? तो सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 का स्थान लेगी। किसका? सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 का स्थान लेगी। 2005 का जो अधिनियम है राइट टू इन्फॉर्मेशन वो सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 का स्थान लेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई कौन दायर करता है? तो केवल भारतीय नागरिक या केवल विदेशी नागरिक या फिर ए और बी दोनों? तो सिर्फ आरटीआई का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को है कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं तभी दायर कर सकते हैं। आरटीआई अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया कि सूचित नागरिकता और सूचना की पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो भ्रष्टाचार मिटाना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना या भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना। तो भ्रष्टाचार पर लगाम, क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म एकाएक नहीं हो जाएगा लेकिन लगाम लगाया जा सकता है, ठीक है। तो आरटीआई अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि सूचित नागरिकता और सूचना की पारदर्शिता के लिए क्या महत्वपूर्ण है? भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना। आरटीआई आवेदन दायर करने के लिए आयु मापदंड क्या है? तो इसमें कोई आयु नहीं है। अगर 90 साल का पर्सन है, 100 साल का है वो भी कर सकता है, और अगर बच्चा है वो भी आरटीआई दायर कर सकता है, कोई आयु निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार संसद में कब पारित किया गया? तो देखो, लोकसभा में 11 मई को हुआ और राज्यसभा में 12 मई को हुआ। तो लोकसभा राज्यसभा मिलके ही तो संसद बनता है। अब मत बोलिएगा कि राष्ट्रपति भी उसमें होता है, वो अलग केसेस है, तो ठीक है। तो यहाँ पे 12 मई 2005 को ही ये संसद में पारित किया गया, ठीक है, 12 मई 2005 को पारित हो गया। और राष्ट्रपति का जो हस्ताक्षर है वो 15 जून को हुआ।
ठीक है। सूचना का अधिकार कानून संसद में लोकसभा में 11 मई 2005, राज्यसभा में 12 मई 2005 और राज्यसभा में पारित हुआ 12 मई 2005 को, और राष्ट्रपति द्वारा 15 जून और संपूर्ण भारत में लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य आयुक्त को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। तो कौन से धारा के तहत हटाया जा सकता है? तो देखिए धारा 17 खतरा, ऐसे करके याद कीजिएगा। धारा 17 खतरा में अगर जो आयुक्त है, मुख्य सूचना आयुक्त को उनके सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है, मुख्य सूचना आयुक्त को। ठीक है, राज्य मुख्य दोनों को भी हटाया जा सकता है, और ये ना राज्यपाल के आदेश से हटाया जाएगा, लेकिन इसमें उच्चतम न्यायालय ना जांच करेगी, उच्चतम न्यायालय जांच करेगी और फिर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी राज्यपाल को। जब वो सिद्ध हो जाएगा, मतलब जो जांच है वो सही पाया जाएगा, तभी उसको हटा सकेंगे राष्ट्रपति। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को निम्नलिखित सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तो सरकार से कोई भी सूचना प्राप्त करना, सरकारी निर्णय के प्रति प्राप्त करना, तो कौन सा गलत है बोला है, कौन सा हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते? तो सरकार से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी निर्णय के प्रति मतलब प्रतिलिपि, फोटोकॉपी प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी दस्तावेजों का निरीक्षण भी किया जा सकता है, लेकिन केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल की सूचना प्राप्त करना ये इसमें शामिल नहीं है। बहुत सारे जिसमें लिस्ट में नाम है जिसका हम सूचना नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, और ये धारा किस में लिखा है? 8 में लिखा है। सूचना प्राप्त करने के प्रत्येक प्रतिलिपि के लिए कितने रुपए देने होंगे, मतलब फोटोकॉपी के लिए। ठीक है, एक फोटोकॉपी पेज में वो देते हैं तो पेज के लिए 2 रुपये देना पड़ता है। कितना रुपये देना पड़ता है? 2 रुपये, एक पेज के लिए 2 रुपये। मुद्रित प्रकाशन में सूचना के लिए प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य या प्रकाशन के अंशों को फोटोकॉपी के 2 रुपये प्रति पृष्ठ में परिवर्तन किया गया है। अभी तो 2 रुपये ही है। सूचना प्राप्त करने के लिए सीडी फ्लॉपी के लिए कितने रुपए देने होंगे? तो अगर सीडी में अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्ड लेना चाहते हैं, कहीं एग्ज़ाम हो और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, तो 50 रुपये देना होगा सीडी फ्लॉपी के लिए, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग होता है वो सीडी के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो सीडी या फ्लॉपी में दी जाने वाली सूचना को 50 रुपये प्रति डिस्क या फ्लॉपी का शुल्क तय किया गया है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार का मुख्यालय रायपुर में है, इस भवन का नाम क्या है? तो जो छत्तीसगढ़ में सूचना कार्यालय है उसका नाम क्या है? तो निर्मल छाया नाम है। क्या है? निर्मल छाया। देखो मिनी माता तो पता है हमको, विधानसभा भवन का नाम है। सिहावा ये भी पता है आपको, पहुना भी पता है विधायकों का विश्राम का, और निर्मल छाया जो है ये इसका नाम है। ठीक है, कार्यालय का नाम है छत्तीसगढ़ सूचना, RTI के कार्यालय का नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कौन सी धारा के अनुसार दंड का प्रावधान है? तो 20(1) के तहत दंड का प्रावधान है। किसके तहत? 20(1) के तहत दंड का प्रावधान है, याद रखिएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत सार्वजनिक सूचना अधिकारी को दंडित किया जा सकता है। इस धारा के मुताबिक अगर कोई शिकायत या अपील पर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग को यह लगे कि किसी लोक सूचना अधिकारी ने सूचना के लिए आवेदन को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया या निर्धारित समय के अंदर उसको सूचना नहीं दी, तो उस पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, और यह जुर्माना टोटल 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन कितना होता है? तो छत्तीसगढ़ में जो मुख्य सूचना आयुक्त है उनका वेतन 90,000 होता है। अलग से एक्स्ट्रा भत्ते मिलते हैं, गाड़ी वाड़ी बाकी सब चीज़ का आपको तो पता होगा, लेकिन 90,000 रुपये वेतन मिलता है। लेकिन जो अगर केंद्र सरकार में अगर जाए, मतलब केंद्रीय सूचना आयुक्त के, उनका वेतन कितना है? तो 2.5 लाख है। ठीक है, 2.5 लाख है। राज्य सूचना आयोग में नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति जो है ना वो किसके द्वारा की जाती है बोल रहे हैं? तो राज्यपाल द्वारा समिति के सिफारिश पर। लेकिन याद रखिएगा ये समिति भी किसकी होगी? समिति में कौन होगा? तो समिति में ना मुख्यमंत्री होगा, और मुख्यमंत्री के साथ साथ अपोजिशन का नेता भी होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री होगा और अपोजिशन का जो लीडर है वो भी होगा। साथ ही साथ में मुख्यमंत्री के साथ और एक पर्सन होगा, मतलब जो उसको लगे कि सही है उसको वो नियुक्त कर सकता है। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री के तरफ, मुख्यमंत्री के जो उसके तरफ है वो पर्सन, उसकी भार वेटेज ज़्यादा हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री हो गया। उस 3 के ग्रुप में मुख्यमंत्री हो गया, और अपने से रिलेटिव जो भी है उसको एक नियुक्त कर लिया। और अपोजिशन का लीडर अगर मना भी करता है तो जो
वोट जो है वो ज़्यादा किसके तरफ चला जाएगा, मुख्यमंत्री की तरफ। मतलब पावर यहाँ पे नियुक्त करने में किसके पास ज़्यादा है, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री के पास ज़्यादा है। तो ये जो समिति है वो सिफारिश करेगी नाम कि इसको नियुक्त करना चाहिए, तो राज्यपाल तो पता है आपको किसी को भी नियुक्त कर देगा, जो भी मुख्यमंत्री बोलेगा उसी को नियुक्त कर देगा। तो राज्यपाल द्वारा किया जाता है, लेकिन वो जो समिति होती है उसके सिफारिश पर किया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। केंद्रीय आयुक्त शपथ किसके समक्ष ली जाती है, तो जो केंद्रीय आयुक्त है ना वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेंगे। किसके समक्ष लेंगे, राष्ट्रपति के समक्ष लेंगे, और जो स्टेट वाले हैं वो राज्यपाल के समक्ष लेंगे, ठीक है। और त्याग पत्र भी ना राष्ट्रपति के समक्ष पेश करना होता है, और शपथ भी राष्ट्रपति के समक्ष लेना होता है। राज्य सूचना आयुक्त किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं, राज्य सूचना आयुक्त तो राज्यपाल के समक्ष करते हैं, राज्यपाल के समक्ष। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु प्रथम राज्य है। याद रखिएगा, तमिलनाडु जो है वो आरटीआई को प्रथम बार इन्होंने लागू किया था, और ये 2005 से पहले ही लागू कर चुके थे। 1997 में तमिलनाडु सूचना का अधिकार कानून का इन्होंने उपयोग किया था, ठीक है। भारत के सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार किसमें है, सूचना का प्राप्त करने का अधिकार तो धारा 3 में है। किसमें है, धारा 3 में है, दिया गया है कि सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो केंद्रीय सूचना आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष, और समिति का भी हेड यही होता है, प्रधानमंत्री। समिति भी यही बनाता है, और साथ ही साथ अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। राज्य सूचना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, राज्य सूचना आयोग का अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, मुख्यमंत्री होता है राज्य सूचना आयोग का अध्यक्ष। वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं, तो केंद्रीय सूचना आयुक्त अभी है हीरालाल सामरिया। कौन है, हीरालाल सामरिया अभी केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन कितना होता है, कितने पैसे उनको मिलते हैं, तो 2.5 लाख रुपए मिलता है। कितना मिलता है, 2.5 लाख उनको मिलता है, और हमारे छत्तीसगढ़ के जो सूचना आयुक्त है उनको 90,000 रुपये मिलता है। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो मुख्य सूचना आयुक्त वही 3 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है, तो यहाँ पे 3 वर्ष या 65 वर्ष होता है, और राज्य का भी वही होता है। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त के पदावधि एवं सेवा शर्त का उल्लेख किसमें है, ठीक है, जो पद की अवधि है उसका शर्त का जो उल्लेख है ना वो धारा 13 में दिया गया है। तो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में तो धारा 12 में दिया है, और उसके बाद में पद उनकी अवधि क्या रहेगी और सेवा का शर्त क्या रहेगा, तो उसके बारे में जस्ट धारा 13 में दे दिया गया है नेक्स्ट धारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। तो पद से हटाया जा सकता है ये किस धारा में दिया हुआ है, ठीक है, तो धारा 12, धारा 13, धारा 14 या धारा 15, ठीक है। तो धारा 14 में दिया हुआ है कि इनको असमर्थता के आधार पर या सिद्ध कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, मुख्य सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख किसमें है, शक्तियों और कार्यों का उल्लेख धारा 16, धारा 17 या फिर धारा 18 या धारा 19। तो धारा 18 में शक्तियाँ दी है, कितना, धारा 18 में शक्ति दी है, ठीक है। सूचना आयोग के कार्य एवं शक्ति का उल्लेख धारा 18 में आयोग की सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ इनको प्राप्त हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में राज्य सरकार का निम्नलिखित कर्तव्य क्या है, तो सूचना के अधिकार कानून का प्रचार प्रसार करना, तो ये सही है। सूचना के अधिकार की कानूनी शिक्षा देना, तो ये भी सही है, लोगों को पता होना चाहिए। और सम्मेलन का आयोजन करना, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त तो सभी सही हो जाएगा। सम्मेलन भी आयोजित करते हैं, शिक्षा भी देते हैं लोगों को, और प्रचार प्रसार भी करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो सरकार के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाना, तो ये सही है।
प्राधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना, तो ये भी सही है। सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना पहले ही बोला गया था। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों को निम्न शक्तियां प्राप्त है, इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? तो सरकार से कोई भी सूचना प्राप्त करना, ठीक है, सरकार से कोई भी सूचना प्राप्त करना, तो ये तो सही है। सरकारी निर्णय की प्रति प्राप्त करना, प्रति मतलब की फोटोकॉपी, ठीक है, तो ये भी सही है। सरकारी दस्तावेज का निरीक्षण करना, तो ये भी सही है। केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल की सूचना प्राप्त करना, तो ये गलत है। केंद्रीय आयोग रॉ और बहुत सारे जो आयोग बने हैं ना, उनका सूचना प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हमारे भारत की सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है, यदि सूचना व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता से संबंधित है तो कब तक सूचना आपूर्ति की जाएगी? तो ये मैंने बताया था 48 घंटे, ठीक है। यदि सूचना का संबंध मानव अधिकार उल्लंघन से हो तो कितना? 45 घंटे। सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क, तो 10 रुपये। सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क किन्हें नहीं देना होगा? तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले। सूचना प्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्रतिलिपि के लिए कितने रुपए की राशि जमा करनी होती है? तो प्रत्येक प्रतिलिपि के लिए, एक फोटोकॉपी के लिए 2 रुपये है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन अभिलेखों में सम्मिलित है कोई दस्तावेज, हस्तलेख, कोई माइक्रोफिल्म या उपरोक्त दोनों? तो कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, हस्तलेख भी कुछ चीज़ लिखा हुआ है वो भी हो सकता है, मिसाल हो सकता है, या कोई माइक्रोफिल्म हो सकते हैं। तो उपरोक्त दोनों हो सकते हैं अगर चाहिए कोई किसी चीज़ का सूचना। तो आवेदक को सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध कौन सा भाषा में किया जाना है? हिंदी, अंग्रेजी, सिर्फ शासकीय भाषाएं? इसमें ऑप्शन डी है, हिंदी या अंग्रेजी या शासकीय भाषा, तो तीनों में ही अनुरोध कर सकते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में या शासकीय भाषा में। लेकिन पंचायती राज का पूरा कार्यकलाप पूरा हिंदी भाषा में ही होता है ना। क्वेश्चन नंबर 58 है, जो व्यक्ति सूचना प्राप्त करना चाहता है कौन से साधन से निवेदन करेगा? लिखित या इलेक्ट्रॉनिक साधन से, टेलीफोन या मोबाइल द्वारा, या उपरोक्त दोनों? तो टेलीफोन और मोबाइल द्वारा मत लगा दीजिए कि कॉल करके बोल दिया इसका मेरे को डेटा दे दो करके, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही आपको आवेदन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति विधिवत गठित समिति की अनुशंसा पर किसके द्वारा की जाती है? जो समिति है उसकी अनुशंसा पर किसके द्वारा की जाती है उनकी नियुक्ति? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। समिति अनुशंसा करती है और राज्यपाल नियुक्त कर देता है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस धारा के तहत किया गया? तो केंद्रीय सूचना आयुक्त धारा 12 और राज्य सूचना आयुक्त धारा 15। राज्य सूचना आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये धारा 15 के अंतर्गत किया जाता है। राज्य सूचना आयुक्त के पदावधि व सेवा का शर्त का उल्लेख किस में है? कौन से धारा में है? तो धारा 16 में है, ठीक है। राज्य सूचना आयुक्त के पदावधि और सेवा का शर्त का उल्लेख किस में है? धारा 16 में बताया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, सूचना प्राप्त करने वाले अनुरोधक को सामान्यतः 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान कर दी जाती है, तो ये सही है। विशेष परिस्थिति में अनुरोधक को 40 दिनों के भीतर सूचना प्रदान की जाती है, तो ये गलत है। यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटे, ठीक है, नॉट 72 घंटे, तो ये भी गलत है। सूचना प्राप्त करने के लिए विहीन शुल्क अदा करना अनिवार्य है, जो कि 100 रुपये नहीं 10 रुपये है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शुल्क कितना है? निःशुल्क है। तो हमारा क्या सही हो जाएगा? केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस आयोग में एक मुख्य सूचना आयोग एवं 70 केंद्रीय सूचना आयुक्त होते हैं, तो ये सही है। एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं 70 केंद्रीय सूचना आयुक्त होते हैं। ये 10 भी हो सकता है, 10 हो सकता है शायद, ठीक है। एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 केंद्रीय सूचना आयुक्त हो सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा विशेष समिति की सिफारिश के आधार पर होती है। राष्ट्रपति द्वारा विशेष समिति की सिफारिश के आधार पर होती है, तो ये सही है। राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लेकिन जो समिति की सिफारिश करते हैं उसी के अकॉर्डिंग होता है। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त राजीव कुमार है, तो ये गलत है, ठीक है। हमारा क्या सही हो जाएगा? 2 और 3 सही है, ठीक है। 2 और 3 सही, 2 3 सही है, तो कौन सा गलत है बोला है? तो 1 और 4 गलत है, ठीक है, 1 और 4 गलत है, ओके।
तो चलिए हमारा आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, और इसके साथ ही साथ में हमारे पूरे ग्रामीण विकास का पूरा वीडियो ख़त्म हो जाता है। मैंने पूरा ग्रामीण विकास कंप्लीट करा चुकी हूँ मैं, तो आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, या फिर आजीविका भी देखना है तो आजीविका के लिए भी वीडियो आ रही है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।